दोस्तों नमस्कार। नाम विपिन कौशल और एक डायरेक्ट सेलर हूँ। आज की इस वीडियो का पर्पस ये है कि अगर कोई इंसान अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहता है तो वो कैसे बना सकता है। उसको कुछ तरह के चैलेंजेस रहते हैं। जो पर्सन ऑलरेडी वर्किंग है वो कैसे एक और सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है। अब मान के चलते हैं कि उसको एक स्टार्टअप लेना है, ठीक है। वो चाहता है कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं कुछ और एडिशन करूं, कोई स्टार्टअप करूं, ठीक है। कोई जॉब पर्सन है, कोई ऑलरेडी बिजनेस में है, या कोई भी है ना। तो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए कैसे वो जा सकता है, क्या चैलेंजेस रहते हैं। देखो, पहला चैलेंज तो सबसे बड़ा है। कोई भी इंसान जो वर्किंग है उससे अगर पूछोगे आप कि आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहते हो, तो वो कहेगा यस मैं चाहता हूँ। लेकिन जब आप उससे बात करोगे तो सबसे सबसे पहला चैलेंज जो निकल के आएगा वो होगा टाइम। कि टाइम की बड़ी शॉर्टेज है, टाइम नहीं मिल पाता काम करने के लिए, ठीक है, कोई सेकंड सोर्स इनकम। क्योंकि हर जगह पे एक फिक्स टाइम देना ज़रूरी होता है, एक ड्यूरेशन देनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई भी काम कभी भी आप कर सकते हैं तो ये पॉसिबल हो पाए। तो मैं साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग कैसे सॉल्यूशन करती है उस प्रॉब्लम का, मैं वो भी आपके साथ बात करता रहूँगा। देखिए, पहली चीज़ है टाइम। तो अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी काम करने होते हैं जो आपको ही करने हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं तो ऑलरेडी सिस्टम डिज़ाइंड होते हैं, बहुत कुछ पहले ही हुआ होता है। तो आपको जस्ट अपना पार्ट प्ले करना है, दैट इज़ ओनली प्रमोशनल, ठीक है। आपको जस्ट ये सीखना है कि जो आपका काम है कैसे एडवर्टाइज़ किया जाए, कैसे अपने बिज़नेस को बढ़ाया जाए। तो उसमें आपने टाइम लगाना, और वो भी वो टाइम जो आपके पास एक्स्ट्रा हो सकता है। आपके पास सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है, कोई हॉलिडे हो सकती है। आपके पास इवनिंग 5 बजे के बाद का टाइम हो सकता है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितने भी, है ना? इट्स ऑल अबाउट योर नीड। आपको ज़रूरत कितनी है, कितने पैसे की और ज़रूरत है, और उसके लिए आप कितना एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है? कई बार नहीं भी कर पाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता, किसी से छुट्टी नहीं लेनी, ठीक है? और ज़्यादा काम करना चाहोगे तो भी हो सकता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बीच में ज़्यादा छुट्टियाँ आ गई, आप उसमें ज़्यादा काम करना चाहो तो भी कर सकते हो। एक स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि कोई और काम शुरू करने से अच्छा वो अगर डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करता है तो उसके पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि जब भी उसके पास टाइम हो वो उस टाइम को यूज़ करके सीख सकता है और काम कर सकता है। काम कैसे करना है इस चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बता रहा आपको, ठीक है? लेकिन स्टार्टअप चैलेंज की बात कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ जो रहती है टाइम, तो टाइम का सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट सेलिंग से मिलता है। दूसरी चीज़, अगर आप कोई अपना बिज़नेस स्टार्टअप करना के बारे में सोच रहे हो, तो उसके अंदर बहुत सारी लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। बहुत सारे लीगल चैलेंजेज़ होते हैं जो जिनसे आपको गुज़र के जाना पड़ता है, ठीक है? वो हर एक इंसान के पास उतना टाइम और उतना फाइनेंस नहीं होता, उतने अरेंजमेंट्स नहीं होते कि वो एक स्टार्टअप के लिए उतना वक़्त और उतना फाइनेंस स्पेंड कर पाए वहाँ पे। तो उसके लिए बहुत ही एक अच्छा सॉल्यूशन रहता है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ वो अपना टाई अप करे, ठीक है? उसके साथ एसोसिएट हो और अपना बिज़नेस ईज़ी वे में वो कर सकता है। उसको लीगल चैलेंजेस की चिंता नहीं रहती। थर्ड थिंग होती है स्टार्टअप कॉस्ट। आप कोई भी स्टार्टअप लेते हो तो उसमें कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में कैपिटल तो आपकी लगती है, ठीक है? लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हो तो आपको वो स्टार्टिंग कॉस्ट जो आप वैराइटीज़ ऑफ कॉस्ट होती हैं वो आपकी यहाँ पे नहीं लगती। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर एंटर हो सकते हो इस इंडस्ट्री के अंदर। एक और चैलेंज रहता है दैट इज़ इन्वेंटरी मैनेजमेंट। आपको बहुत सारी इन्वेंटरी चाहिए। आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर प्रोडक्ट होगा। वो चाहे ₹1 की कॉस्ट का हो, चाहे ₹10 की, चाहे ₹100 की, चाहे ₹1000। तो फिर भी उसके लगभग 40-50 हज़ार यूनिट तो आपको रखने पड़ेंगे जब आप स्टार्ट करते हो। 1 लाख यूनिट रखना पड़ सकता है ना? अगर अपना आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके अंदर आपको एक हेवी इन्वेंटरी चाहिए, और हेवी इन्वेंटरी हमें पता है कि मार्केट में लो कॉस्ट में प्रोडक्ट मिल सकते हैं अगर हम हेवी इन्वेंटरी रखते हैं। लेकिन उसके अंदर चैलेंज क्या होता है कि अगर हम उसको ना बेच पाए, अगर वो डैमेज हो गया, अगर वो एक्सपायर हो गया, तो वो सारे चैलेंजेस, सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी। दूसरी तरफ अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट हो, तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, आप उतना बाय कर सकते हो। आपके ऊपर कोई कंडीशंस नहीं होती कि आप कम से कम इतना बाय करो फिर ही स्टार्ट करो। तो इसमें आपका जो चैलेंज डैमेज का वो नहीं रहता, एक्सपायरी का नहीं रहता, और आपका बहुत बड़ा पैसा जो इन्वेंटरी में खराब हो सकता है,
अगर आप अपना स्टार्टअप लेते हो तो वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपका बच जाता है, आप वहाँ पे सेफ खेल सकते हो। इसके बाद बात आती है सिस्टम की। अगर आप अपना स्टार्टअप करोगे तो उसके अंदर बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, है ना? कॉल सेंटर रखना पड़ सकता है, सर्विसेज कैसे डिलीवरी देनी है, ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा चैलेंज रहता है, लॉजिस्टिक, ठीक है? वो सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हो तो ये सारे काम कंपनी खुद देखती है। आपको जस्ट एक ही काम करना होता है, उसकी मार्केट बनानी होती है, उसकी टर्नओवर जनरेट करनी होती है और बाकी सारे कामों में हेल्प कर रही होती है एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। इसके बाद बड़ी बात आती है एजुकेशन। अगर किसी चीज़ की एजुकेशन नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे, और अगर आप जॉब में हो या किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उस चीज़ के बारे में एजुकेशन ले पाएँ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कुछ सिस्टम इस तरह के बने होते हैं कि वो खुद ही आपको टीच करते हैं, एजुकेट करते हैं कि कैसे इस बिज़नेस को बढ़ाया जाए। तो आपकी बहुत सारी कॉस्ट और बहुत सारा टाइम जो एजुकेशन पे, इन्वेंटरी मैनेजमेंट पे, आपके स्टार्टअप के लिए लीगल एक्टिविटीज़ के ऊपर, स्टाफ को रखने के ऊपर, वो सारी के सारे खर्चे आपके बच जाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एंड मार्केट में बाकी स्टार्टअप के अंदर बस इतना ही डिफरेंस होता है। बाकी सारी हवाई बातें हैं, ठीक है? करोड़पति बहुत सारे प्रोफेशन में लोग बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में ही बनते हैं, ठीक है? बंगले, गाड़ियाँ हर प्रोफेशन के अंदर लोग लेते हैं, लेकिन वो लोग लेते हैं जो उस काम को बड़े लेवल पे करते हैं और उस काम को सीख के ग्रो होते हैं। ऐसा कोई भी प्रोफेशन आज के टाइम पे नहीं है जहाँ पे कोई इंसान करोड़पति ना बना, ठीक है? तो आप ये मत समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग करोड़पति बनाने के लिए ही पैदा हुआ है। रोज़गार, कोई लोग सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आप थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, कमा सकते हो। बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हो, कमा सकते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मार्केट में बाकी बिज़नेसेस हैं। बाकी इंडस्ट्री की तरह ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी काम करती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि यहाँ पे आपका फाइनेंशियल रिस्क नामात्र होता है। फाइनेंशियली आप यहाँ पे डूब नहीं सकते, आप कर्ज़ाई नहीं हो सकते, आप डेट के अंदर नहीं जाएँगे जब आप डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहे हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आगे मैं और भी बातें करता रहूँगा, लेकिन मेरा पर्पज़ ये है कि इस इंडस्ट्री को नए लोग समझें। जो लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, वो सही से काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, एक नए लोगों को समझ आना ज़रूरी है कि ये इंडस्ट्री क्यों अच्छी है। क्योंकि कॉलेजेस में तो पढ़ाया जाने लग गया, लेकिन मार्केट में माहौल ऐसा नहीं है। कोई पेरेंट्स मेरी वीडियो को देख रहा है तो आप अंडरस्टैंड करिए, ये एक बिज़नेस है, बिल्कुल वैसा जैसा कि बाकी होते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि यहाँ पे लोग ट्राई करने के लिए आ सकते हैं, यहाँ पे लोग सीखने के लिए आ सकते हैं, यहाँ पे लोग प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं। अगर आप कोई अपना बिज़नेस भी बिल्ड कल को करना चाहते हो, अगर आप बच्चे को चाहते हो कि वो कुछ और एक्टिविटी सीखे, तो वो एजुकेशन के साथ-साथ अपना स्पेयर टाइम यूज़ करके यहाँ से बहुत कुछ सीख सकता है, और जो उसके अपने बिज़नेस को बढ़ाने में भी कल हेल्पफुल रहेगा। सो मैं आप सबसे कहूँगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी है तो आप मेरे से कर सकते हैं। मेरा नंबर फ़ेसबुक पे अवेलेबल रहता है, और आप ज़रूर इस प्रोफ़ेशन को ट्राई करें, लेकिन सोच समझ के दिमाग लगा के देख, ठीक है? कि कौन-सी कंपनी, कौन-सी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, जिस पे आप कंफर्टेबल हैं, कि आप उसके साथ स्टार्टअप करके ट्रेनिंग्स लेके आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।